हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? मेरा नाम है नाज़िम खान और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नौकरी 24। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नौकरी 24 आपके सामने लिखा हुआ है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें और वीडियो आपको अच्छी लगने वाली है डेफिनेट, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो सब्जेक्ट है हमारा रीजनिंग और चैप्टर हमारा है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। आज इसकी क्लास 4 है। हम 3 क्लास इसकी दे चुके हैं और आज चौथी क्लास है। ठीक है, 4 टाइप हम पढ़ चुके हैं इसकी और आज 5वीं टाइप हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप नंबर 5 का पहला सवाल आज का, और टोटल हम 21 सवाल कर चुके हैं और आज 22वां सवाल हमारा रहेगा। तो चलिए पढ़ते हैं, क्या है सवाल। सवाल है, यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाहिने से 18वां होगा। तो इसमें बोला गया है, जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं 26, वो ए से और एम तक 13 होते हैं और एन से जेड तक 13 होते हैं। तो ये हमारा प्रथम अर्धांश होगा और ये हमारा द्वितीय अर्धांश हो गया। तो इसमें यही बोला है कि जो प्रथम अर्धांश है उसको विपरीत क्रम में लिखा जाए और द्वितीय अर्धांश है उसको भी विपरीत क्रम में लिखा जाए। चलिए देखो, ये हमने लिख लिया है, एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए। ये हमने प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख लिया और ये हमारा दूसरा हो गया। ठीक है, दोनों को विपरीत क्रम में लिख लिया हमने। चलिए सवाल है हमारा, दाएं से 18वां क्या होगा, दाहिने से 18वां क्या होगा। तो हमने बताया, ये जो होता है हमारा, ये हमारा बायां है यानी लेफ्ट साइड। ठीक, और ये हमारा राइट है यानी सीधी साइड, यानी दाहिना भी कह सकते हैं हम। ठीक है, वैसे हिंदी में इसे दाहिना ही बोला जाता है, रीजनिंग में दाहिना ही आता है लिखा हुआ एग्जाम में। चलिए, क्या है हमारा, दाहिने से 18वां क्या होगा, मतलब दाहिने से 18वां। एक चीज मैंने आपने देखा होगा कि जो हमारा द्वितीय अर्धांश है वो 13 है। ठीक, और हमें पूछा है दाहिने से 18वां, तो 13 तो ये खत्म हो गए, बचे कितने हमारे, 5। अब जब हम 5 बचे हमारे, तो अब आ जाता है ए की तरफ से नंबर, तो ए की तरफ से 5 कहाँ आएगा, ई आएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आंसर हमारा इसका आ जाएगा, दाहिने से 18वां ई आ गया। गिन लो, 1 2 एन से शुरू कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जेड तक 13 हो गए। अब 14 15 16 17 और ये 18, 13 हमारे जेड तक हो गए, 5 बचे हमारे, तो एक की तरफ से गिनती चलेगी, 5वां नंबर ई का आएगा, तो ये हमारे हो गए 18। तो हमारा 18 आंसर, मतलब ई हमारा आंसर आ गया 18वें नंबर पे। ठीक, चलिए 23वां सवाल देखते हैं। 23वां सवाल है, दाहिने से 23वां क्या होगा, मतलब सवाल भी 23वां है और पूछा भी दाहिने से 23वां है। चलिए बताते हैं। तो दाहिने से 23वां होगा, सबसे पहले 23 में से हम माइनस कर देंगे क्या, 13। क्यों, क्योंकि एन से और जेड वाला जो हिस्सा है, या इसमें विपरीत लिखाया है, तो जेड से एन वाला जो हमारा पार्ट है उसको हम खत्म करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें 13 होते हैं, तो 13 माइनस कर लेंगे हम। बचा कितना, 10 बचा। अब 10 है, कहां से काउंट होगा, ए की तरफ से काउंट होगा। ए की तरफ से 10वां नंबर किसका आता है, जे का आता है, तो जे हमारा आंसर हो जाएगा। कोई परेशानी, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दाहिने से 10वां बताइए, कहां से, दाहिने से 10वां, मतलब एन की तरफ से जेड की तरफ चलना है, तो हमें 10वां बताइए। अब क्या करेंगे हम इसको, गिन लो, चलो पहले फिर ट्रिक बताते हैं। दाहिने से 10वां, एन की तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है,
दाहिने से 10वां पूछा है ना? जी हाँ, दाहिने से 10वां क्या आंसर आ रहा है हमारा? W आ रहा है हमारा आंसर। दाहिने से 10वां W हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब देखते हैं हम इसका क्या भला कि इसकी ट्रिक क्या बनेगी। दाहिने से 10वें की ट्रिक क्या बनेगी? चलिए, हमें पता है कि हमारा n से शुरू होता है। कहां से होता है? n से शुरू होता है। दाहिने से 10वां, हमें W तक आना है। तो सोचिए कैसे आएगा, इसमें क्या ट्रिक बना सकते हैं हम? हमने दाहिने से 23वें के लिए तो हमने ये कर दिया कि चलो 13 माइनस कर दो और a की तरफ से आके जो 10 बचेगा हमारा j आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अब क्या इसमें 14 से आगे को बढ़ेंगे या 13 से कितनी शुरू होगी? बताइए कहां से शुरू होगी इसमें? तो मैं आपको बता दूं, इसमें 13 से शुरू होगी। 13 प्लस 10 कितना आ गया? 23 आ गया। 23 पे W आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। थोड़ा दिमाग लगाया करो, सोचो माइंड से, ठीक है ना? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, दाहिने से 18वां क्या होगा? मतलब दाहिने से 18वां, n की तरफ से 18 नंबर किसका आएगा? तो हमको मालूम है n से z तक हमारे 13 खत्म हो जाएंगे। हमारे कितने हैं टोटल? 18 हैं। कितना बचा? 5 बचा। 5 पे क्या आता है? e आता है। हमारा आंसर हो जाएगा। देखें दाहिने से 18वां। चलो दाहिने से 18वां देखते हैं। दाहिने से 18वां, 13 तो ये खत्म हो गए, यहां से यहां तक के 13 हो गए। चलिए 5 बचे, 5 पे ही आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। दाहिने से 18वां। पहला सवाल भी हमारा यही था और फिर ये रिपीट हो गया। चलिए बाएं से 23वां बताएं। बाएं से मतलब अब कहां से पूछा है? इसमें दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा गया है, दोनों को। तो m से और a तक है पहला, और दूसरा है z से n तक। तो बायां कहां होगा? बायां हमारा ये हो गया और दायां हमारा ये हो गया। सवाल पूछा है बाएं से 23वां। कहां से? बाएं से। तो हमें पता है 23 है, तो जो हमारे ये बाएं भी 13 हो गए और ये भी हमारे 13 हो गए। ठीक है, 23वां है। अब 13 तो ये माइनस हो जाएंगे, क्योंकि जब हम बाएं से m की तरफ से गिनती करेंगे तो 13 तो a आ जाएगा। जो a होगा वो 13 नंबर पर होगा, तो 13 ये माइनस हो जाएंगे किस में से? 23 में से। 23 माइनस 13 कितना बचा? 10 बचा। ठीक है, 10 बचा। अब क्या करेंगे? अब हम गिनती z की तरफ से लेके चलेंगे, क्योंकि a तक हमारे 13 हो गए, तो 14वां नंबर किसका आएगा? हमारा z का आएगा। पहुंचना कहां है? हमें 23वें पे पहुंचना है। कितने बच रहे हैं हमारे? 10 बचे हैं ये। तो क्या करना है हमें? जब हम पता है कि हम z की तरफ से चलेंगे, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम? 27 में से माइनस कर देंगे 10। कितना बचा? 17 बचा। 17 पे क्या आता है? 17 पे आता है q, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लें? चलिए एक बार देख लेते हैं, लिख लेते हैं इसको। चलो m से और a तक तो 13, इसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं किसी तरह की। z से लिख लेते हैं। z y x w v u t s r q p o n हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये हमारे 13 अल्फाबेट हो गए z की तरफ से। हमने देखा कि हम 13 m से और a तक 13, चलिए इसे भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए m से भी लिख लेते हैं। m l k j
I H G F E D C B और A। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक ये 13। तो ये भी 13 हो गए हमारे, ये भी 13 हो गए और ये भी 13 हो गए। गिनती कर लेते हैं बाएं से 23वां। तो बाएं से 23वां, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, चौथा, 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। ठीक है, हमने पहले 13 माइनस कर दिए। कितने बचे थे हमारे? 10 बचे थे। जेड की तरफ से गिनती कर ले 10 के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। क्या आ गया 10 पे? क्यों। और क्यों हम आंसर दे चुके हैं अपना। चलिए पूरा गिन ले। देखो 13 के बाद क्या आता? 14 आता। चलो इसे 14 कर लेते हैं। ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, 19 20 21 22 और ये 23। अब दोनों तरह से देख लो, सीधे डायरेक्ट गिन लो 23 तक, तब भी क्यों आएगा। ये 23 में से -13 कर लो, m से a वाला हिस्सा, उसके बाद 10 आएगा, उसको 27 में से माइनस कर दो, तब 17 आंसर आएगा। फिर भी क्यों आना है, आंसर क्यों ही आएगा, किसी भी तरह से ले लो। लेकिन सबसे अच्छा यही है कि सबसे पहले 13 माइनस करो, उसके बाद में जो बचे उसको 27 में से माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि हमें z की तरफ से गिनती करनी है 27 की। चलिए अगला देखते हैं, सवाल नंबर 27 हमारा। ठीक, बाएं से 15वां क्या होगा? कहां से? m की तरफ से 15वां। देखिए 15 है, 13 से ज्यादा है। ये देखिए कि 13 से ज्यादा है ये कम है। अगर 13 से ज्यादा है तो सबसे पहले इसको जो संख्या दी है उसमें से 13 माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि हमारे 13 हमारे किसी काम का नहीं है वो जो 13 है। चलिए 13, 15 में से 13 गए, 2 बचा। क्या बचा हमारा? 2 बचा। अब कहां से गिनती होगी? आगे के लिए होगी जेड की तरफ से गिनती, जेड से एन तक जाएगा। ये हमारे 13 हिस्से हैं तो जेड की तरफ। तो जेड हमें 2 गिनती करनी है, तो एक ये होगी हमारी और दूसरी ये होगी वाई। तो वाई हमारा आंसर बन जाएगा इसका। लेकिन हमें लिख के नहीं करना, तो हमें क्या करना है, हमें पता है जेड की तरफ से है, तो 27 में से -2 कर दो, 25 आंसर आपका। 25 पे क्या आता? वाई आता। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, और है तो कमेंट में जरूर बताएं। चलते हैं हम अपना 28 नंबर सवाल की तरफ। 28वां सवाल है हमारा, बाएं से 19वां क्या होगा? कहां से? बाएं से, मतलब m से हम गए a तक और z से हम गए n तक। तो बाएं से 19वां पूछा है, बाएं से। तो 13 से ज्यादा है तो 19 में से 13 माइनस कर दो। कितना बचा? 6 बचा हमारा। अब जेड की तरफ से गिनती करेंगे तो क्या करना हमें? 27 में से माइनस कर दो 6 को। फिर क्या बचा हमारा? 21 बचा। 21 पे क्या आता है? यू आता है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई समस्या किसी तरह की? चलिए सवाल करते हैं 29वां। बाएं से 5वां क्या होगा? कहां से? बाएं से 5वां। अब क्या है इसमें? अब देखो 13 से कम है तो हमें जो पहला अर्धांश है हमारा विपरीत m से और a तक, उसी में हमें आंसर हमारा मिल जाएगा। अब कैसे ढूंढेंगे? चलिए बताते हैं। चलो लिख ले पहले, m और मतलब 13, 12 l और 11 k, 10 पे j और i h g f e और डी सी बी एंड ए। ये हमारे 13 हो गए। ठीक, इसमें क्या है? बाएं से 5वां पूछा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड 5वां। 5वें पे क्या है? आई है हमारा, तो आई हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि हमको लिख के ऐसा नहीं करना। हमें कैसे करना है? हमने सवाल पढ़ा 22 से 5वां, तो फौरन हमें आंसर दे देना बिना लिखे, बिना कॉपी पेंसिल के। कैसे करेंगे वो? अब बताता हूं कैसे करेंगे वो। हमें m से लेके चलना है, बाएं से 5वां, दोनों विपरीत क्रम में है ना। 1 मिनट देख लेते हैं दोबारा।
हाँ ठीक है, बाएं से पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। चलिए, आइए हमारा आंसर बन गया, तो हमें बाएं से आंसर देना। तो इसको हम 13, ये हमारा एम आता 13 नंबर पे, ए आता 1 नंबर पे। अब देखिए 13 में से माइनस करेंगे कितना हम, 5, क्या बचेगा, 8 बचेगा। 8 पे क्या था, एच। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा सही आंसर आई निकल के आया है। तो क्या करेंगे हम, इसको 14 में से माइनस करेंगे, 14 माइनस 5, कितना बचा, 9। 9 पे क्या था, आई आता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। या इसको एक तरह से और कर सकते हैं हम, कैसे, हम इसको 13 मान लें और 13 में से हम 5 ना घटा के हम 4 घटाएं, तब भी हमारा आंसर आएगा। 13 में से 4 गए, 9 बचा, और 9 पे आई आता है, यही हमारा आंसर है। या तो इसको 14 मान के कर लें, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था जेड की तरफ से जब चलते हैं तो इसको 27 मानते हैं, और अब एम की तरफ से हम चलते हैं तो इसको भी हम 14 मानेंगे। ठीक, या तो इसको 14 मान लो, या फिर जो हमारी संख्या दी गई है उसमें से -1 कर दो, जो 5 है, 5 का 4 कर लो, और तब भी ये आंसर अपना आ जाएगा निकल के। ठीक, चलिए सवाल देखते हैं हम 30वां। सवाल है 30, बाएं से 10वां क्या होगा। बाएं से एम से ए की तरफ, अब इसका 10वां क्या होगा हमारा। देखो या तो 14 में से घटा लो, 14 माइनस 10 बराबर 4, या ऐसे कर लो 13 माइनस 9 बराबर 4। दोनों सूरतों में डी ही आंसर आपका आना है। कोई परेशानी नहीं। चलिए अब देखते हैं हम, ये हमारी टाइप 5 खत्म हो गई है, टाइप नंबर 6 की तरफ चलते हैं। टाइप 6 है हमारी, यदि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए। इस बार केवल प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है, और जो द्वितीय है उसको सेम ऐसा के ऐसा ही उतार दिया गया है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमने प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया है, लेकिन द्वितीय को बिल्कुल सेम टू सेम जैसा होता है अल्फाबेट, इसी तरह से क्रम वाइज लिख दिया गया है। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं, बाएं से पांचवा क्या होगा। बाएं से पांचवा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बाएं हमारा यही है, एम की तरफ से शुरू है, और दाएं हमारा जेड की तरफ से शुरू है। ठीक, चलिए बाएं से पांचवा देख लेते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। बाएं से पांचवा आई आंसर आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, मैंने आपको क्या बताया था अभी पिछले उसमें हम पढ़ के आ रहे हैं, या तो इसको 14 में से माइनस कर लो, 14 माइनस 5, या फिर ऐसा कर लो कि 13 माइनस 4, आंसर 9। ठीक है, 9 पे क्या आता है, आई आता है, ये हमारा आंसर बन गया। इसमें बस आपको क्या देखना है, इसमें यह देखना है कि कौन सा अर्धांश विपरीत लिखा गया है, कौन सा सही लिखा गया है, कौन से पूछा है, और अगर अर्धांश जोन सा विपरीत लिखा गया है और उससे ज्यादा संख्या है तो उसको माइनस कर दो, तब उसका आंसर दे दो। नॉर्मल है, किसी तरह की कोई नहीं परेशानी, बस आपको केवल अपना दिमाग चला के, थोड़ा दिमाग आपको देखो, घर पे वर्क जरूर करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी जरूर है, इसकी प्रैक्टिस करो, एक एक सवाल को कम से कम बिना तो 5-5 बार तो करो, क्योंकि बिना करे बिल्कुल नहीं होगा। इनको ये बहुत नॉर्मल है, बहुत इजी है, समझाने की जरूरत नहीं है इन्हें, लेकिन फिर भी पढ़ाने पड़ते हैं, समझाने पड़ते हैं। चलिए अगला सवाल है हमारा 31 नंबर, बाएं से 22वां क्या होगा। कहां से, बाएं से 22वां। अब देखो ये 13 से ज्यादा है, तो 22 में से 13 माइनस कर दो, कितना बचा, 9 बचा। अब n की तरफ से 9 की गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, 9 पे v आ गया, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा इसका। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे इसको, सही है ना, ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लिख के नहीं करना, हमको तो सिर्फ ट्रिक से आंसर देना है। तो हमारी सबसे पहली ट्रिक तो यही है कि 22 है, एक अर्धांश इसमें छूट गया है, क्यों, क्योंकि ये 13 से ज्यादा है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, तो 22 को -13 कर दो, 9 बचेगा हमारा। अब हम 14 से शुरू करेंगे,
ठीक है, n की तरफ से। क्या करेंगे अब हम n की तरफ से शुरू करेंगे। तो इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला कि इसको 13 तो हमारे m हो गया, यहां तक तो खत्म। अब हमारे 13 बचे, तो 13 से अगला हम 14 से स्टार्ट करेंगे। तो 14 प्लस 8, अगर हम 14 मानेंगे n से, n की संख्या अगर हम पूरी पूरी लेंगे तो हम इसमें से 9 में से 1 माइनस करेंगे, तब 22 आएगा आपका आंसर। 22 पे v होता है, ये आंसर निकल गया। एंड दूसरा है हमारा कि हम 13 से शुरू करें। जो हमारा 13 है इसको देखो, या तो इसको जो अपना है या तो पहले वाले में से माइनस कर लो या फिर दूसरे में से माइनस कर लो, दोनों में एक एक माइनस होगा। 14 में से माइनस करा 13 तो इसको दूसरे वाले को पूरा लिख दो, ये तब 22 आ गया। ऐसे आपका आंसर बन जाएगा v। यही अपनी ट्रिक है, और बस केवल इसको समझना है थोड़ा दिमाग से, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। ठीक, चलिए 31 हो गए। 32वां सवाल देखते हैं अब अपना। 32वां सवाल है, दाहिने से 24वां क्या होगा। देखो 13 से ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, 24 माइनस 13 कितना बचा, 11 बचा। अब क्या करना है हमें, हमें करना है 13 प्लस 11 कितना आ गया, 24 आ गया। 24 पे क्या आता है हमारा, x, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। या फिर ऐसे कर लें हम 14, ठीक है, n से शुरू करते हैं हम, n को काउंट वैसे करके, ठीक। तो इसमें से हमें 11 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, जो हमारे ये बचा है, इसको 10 कर लो तब 24 आ जाएगा, 24 पे x आ जाएगी, ये आपका आंसर बन गया। ठीक, तो 32 हम सवाल यहां कर चुके, और 32 सवाल तक हमने 6 टाइप अपनी कंप्लीट कर ली। ठीक, अब चलते हैं हम अपने टाइप नंबर 7 की तरफ। ठीक, उससे पहले मैं आपसे एक कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो तो बेशक इसमें कोई शक ही नहीं है कि आपको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं इसमें। तो लाइक तो आप कर ही देंगे और इसको शेयर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना सवाल। सवाल है, यदि जब द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। देखिए पहले सबसे पहले क्या था, सबसे पहले हमारे दोनों को विपरीत क्रम में लिखा गया था, फर्स्ट पॉइंट में दोनों को। सेकंड में क्या था, सेकंड में प्रथम को लिखा गया था। और अब ये तीसरा है, तीसरे में क्या है, तीसरे में यह है कि इसमें द्वितीय को विपरीत क्रम में लिखा गया। ये रहा, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। चलिए, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, हमने प्रथम अर्धांश से हमारा a से m तक हमने सही पूरा सीधा लिख दिया 13, और द्वितीय को हमने विपरीत क्रम में लिख दिया। ठीक, चलिए अब आंसर देते हैं। सवाल है हमारा, तब मतलब द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 11वां होगा। बाएं से 11वां, देखिए बाएं हमेशा ये अपना वही जो हैंड होता है हमारा वे सेम होता है, बाएं हो गया और दाएं अपना ये हो गया। इसमें बोला है बाएं से 11वां, तो बाएं से 11वां तो 11वें नंबर का ही होगा जो भी होगा। तो 11वें क्या आता है, 11वें पे आता है के हमारा आंसर हो गया। हम इसमें दूसरे दांश में हम नहीं पहुंचे, क्यों, क्योंकि हमें 13 है हमारा पहला दांश और 13 से कम की संख्या है, तो अपना सीधा सीधा हमारा आंसर आ गया। अगर हम दूसरे दांश में जाएंगे और जेड की तरफ से गिनती करेंगे तो हमें 27 में से माइनस करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है हमारा, बाएं से 24वां क्या होगा। देखिए अब आगे हम कूद गए, इसमें हमें 13 से ज्यादा हो गया। 13 से कितना ज्यादा है, 24 माइनस 13 कितना, 11 ज्यादा है। ठीक है, 11 ज्यादा है। अब क्या करना है हमें, 27 में से माइनस करना है 11 को, कितना बचा, 16 बचा। 16 पे क्या आता है हमारा, पी आता है, और पी हमारा आंसर बन जाएगा। गिन ले एक बार, चलिए डाउट दूर करते हैं आपका। बाएं से 24वां, तो 13 तो ये हो गए। ठीक, अब इनकी गिनती यहां से कर लेते हैं।
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 1 24। ये आ गए 24 नंबर। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत? चलिए, ये सवाल आपका हो गया। 34 सवाल हम कर चुके हैं इसमें। चलिए इसको मिटा देते हैं। 34 सवाल हम कर चुके हैं। अब सवाल चलते हैं हम 35 की तरफ। सवाल है 35 कि दाहिने से पांचवा क्या होगा? दाहिने से पांचवा, चलिए एक बार देख लो। दाहिने से, कहां से? दाहिने से n की तरफ से वो जा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, क्या आ गया? R। 18 नंबर वाला हमारा आंसर बनना है इसमें। सवाल पे चलते हैं। दाहिने से पांचवा R मतलब 18 नंबर, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन हमको गिन के नहीं करना इसको, तो हमें कैसे करना है? वही दो तरह मैंने बताया था। 14 करोगे तो +4 करोगे, 13 करोगे इसमें से एक माइनस करोगे तो इसको पूरा लिखोगे। 14 4 18, 13 5 18। दोनों सूरतों में क्या आएगा आंसर? R आएगा आपका। यही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है।